गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक खूनखुआर रीछ रहता है। ये रीछ रात के वक्त निकलता था और किसी को जिंदा न छोड़ता। गांव वालों ने उसे अपनी कहानियों का हिस्सा बना लिया था, और ये बात हर छोटे बड़े की जबान पर थी कि इस जंगल में कदम रखना मौत को दावत देने के बराबर है। महानूर, गांव की सबसे बहादुर और जिद्दी लड़की, इन कहानियों पर यकीन नहीं रखती थी। वो हमेशा अपने वालिदीन से कहती, ये सब लोगों की घड़ी हुई बातें हैं, मुझे लगता है कि हमें सच्चाई जाननी चाहिए। लेकिन उसके वालिदीन हमेशा उसे डांट कर कहते, महानूर, जंगल में जाना मना है, वहां खतरा है और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। महानूर ने दिल में सोचा कि वो किसी दिन जंगल जरूर जाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। एक दिन गांव के चरवाहों में से एक ने खबर दी कि उसकी 2 बकरियां जंगल में गुम हो गई हैं। गांव के लोग खौफजदा हो गए और कहा कि रीछ ने उन्हें खा लिया होगा। ये सुनकर महानूर का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। अगले दिन सुबह सवेरे, जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, महानूर अपने छोटे से थीले में पानी और खाने का सामान डालकर चुपके से जंगल की तरफ निकल गई। जंगल की दहलीज पर पहुंचकर उसने एक लम्हे को तवक्कुफ किया। दरख्त बहुत ऊंचे और गुंजान थे और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जमा की और आगे बढ़ गई। जंगल के अंदर हर तरफ परिंदों की आवाजें और दरख्तों की सरसराहट थी। कुछ देर चलने के बाद अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद ये रीछ होगा, लेकिन फिर खुद को दिलासा दिया कि वो इतनी आसानी से नहीं डरेगी। महानूर अभी सोच ही रही थी कि झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा और खौफनाक रीछ निकल आया। उसके पंजे इतने बड़े थे कि वो एक ही वार में किसी को खत्म कर सकता था, और उसकी आंखों में सुर्खी और गुस्सा झलक रहा था। रीछ ने जोर से धाड़ मारी, जिससे जंगल गूंज उठा। महानूर एक लम्हे को खौफजदा हुई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बरकरार रखी और वहीं खड़ी रही। रीछ ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? महानूर हैरत जदा रह गई कि रीछ इंसानों की तरह बात कर सकता है। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मैं महानूर हूं, गांव की रहने वाली। मैं ये देखने आई हूं कि क्या तुम वाकई इतने खतरनाक हो जितना लोग कहते हैं। रीछ ने महानूर को अपनी कहानी सुनाई। वो एक वक्त में इस जंगल का बादशाह था, लेकिन गांव वालों ने उसके खानदान को मार डाला और जंगल का बड़ा हिस्सा काट दिया। अब वो अकेला रह गया था और इंसानों से नफरत करता था। महानूर ने रीछ की बात सुनकर नरमी से कहा, सब इंसान बड़े नहीं होते। हो सकता है कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ हों, लेकिन सब नहीं। रीछ ने गुस्से से कहा, ये सब कहने की बातें हैं। मैंने इंसानों पर कभी भरोसा नहीं किया और न करूंगा। महानूर ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो उसके साथ धोखा नहीं करेगी। उसने कहा, मैं ये जंगल और तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। कई दिनों तक महानूर जंगल में रही और रीछ के साथ वक्त गुजारा। वो उसे समझाने की कोशिश करती रही कि सब इंसान दुश्मन नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता रीछ का दिल नर्म होने लगा और वो महानूर की बातें सुनने लगा। महानूर और रीछ गांव पहुंचे तो लोग खौफजदा हो गए, लेकिन महानूर ने उन्हें रीछ की कहानी सुनाई और कहा, यह जंगल हमारा है और हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये रीछ हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि इस जंगल का मुहाफिज है।